सभी सहयोगियों को यथा योग्य प्रणाम, नमस्ते और अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, विवाह के लिए कुंडली मिलान पर चर्चा हो तो सबसे पहले ध्यान मंगली पर दिया जाता है, जिसका कोई निश्चित नियम या मान्यता समाज में या विशेषज्ञों में स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। आज के वीडियो में उसे ही विज्ञान और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से स्पष्ट करने का आपके सम्मुख प्रयास करूंगी। सबसे पहले तो ये समझें, मंगल बल है। बिना बल के गृहस्थ और वैवाहिक जीवन नहीं चल सकता। जैसे सब ग्रह अच्छे और खराब होते हैं, मंगल भी अच्छा या खराब होता है। उसे मंगली दोष कहकर परिभाषित करके दरकिनार ही कर देना गलत है। ये एनर्जी है, गर्मी है, आक्रोश है, पर नकारात्मकता ही नहीं, ये एक ईंधन भी है, बीजारोपण भी है और निर्माण भी है। मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा हैं, जिनके देवता क्रमशः अश्वनी कुमार, विश्वकर्मा और वसु हैं। जाति क्रमशः वैश्य, शिल्पी और पुनः शिल्पी है। गुण तीनों का ही पर तामसिक है। मंगल की एनर्जी उस लोडेड गन की तरह है, निरर्थक या योजनाबद्ध या सार्थक कैसे भी चलाई जाए, प्रभाव कोई ना कोई अवश्य होगा। जोड़ में भी तोड़ में भी, दोनों तरह से कारगर हो सकती है। ये ऊर्जा टालने वाली है, तोड़ने वाली है, जोड़ने वाली है, निर्माण करेगी या विध्वंस, यही मंगल है। कलुष, झगड़ा, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये नेगेटिव मंगल हैं। एक प्रैक्टिस गोली की तरह की रफ्तार से की जा रही है या स्वयं चल रही है। लक्ष्य है नहीं, बस उत्सर्जित होगी। अतः जो इर्द गिर्द होगा, नज़दीक होगा, सामने होगा या साथ होगा, वही झेलेगा। अतः मंगल की दृष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जातक की कुंडली में वो किस राशि या ग्रह के साथ है, किसे देख रहा है, मित्र दृष्टि से देख रहा है या शत्रु दृष्टि से देख रहा है, कितने अंश का है, अस्त है या वक्री है, और उसका नक्षत्र कौन सा है, किसके साथ उसका क्या संबंध बन रहा है। पॉजिटिव मंगल की बात करें तो फौजी में ऊर्जा भी मंगल की ही है। गायक, स्पोर्ट्समैन, घर चलाने वाली गृहिणी, वहाँ भी मंगल है। यहाँ मंगल एक स्किल है और एक अच्छा लक्ष्य उसके पास है। मंगल है या दंगल है, उसकी नीड कहाँ है और स्रोत क्या है, ये देखने की बात है। मंगल की स्थितियाँ सही नहीं हैं और बुध कोई कमज़ोर होकर उससे संबंध बना रहा है, तो मंगल उसकी बुद्धि में भूचाल मचाएगा। मंगल खराब है या कमज़ोर है, उसका मन धधकते अंगार सा बना रहेगा,
अगर उसका संबंध शनि से हो जाएगा, वो बहुत शोर करेगा। ऐसी स्थितियों के साथ रहने वाला पार्टनर ही सबसे अधिक उस प्रभाव को झेलेगा। अभी हम सिर्फ मंगल की बात कर रहे हैं। मंगल में बल ही ना हो या उसकी ऊर्जा में तेज ही ना हो, वो अति मंद हो, तो भी जीवन सुचारू नहीं चल सकता, क्योंकि ये जठराग्नि भी है। हमारे शरीर के भोजन को पचाने का कार्य यही ऊर्जा यानी जठराग्नि करती है। अब बात लिटरली मंगली मिलान की करते हैं। सही कुंडली मिलान का आशय ये कदापि नहीं है कि मंगली की शादी मंगली से ही हो। कुछ स्थितियां विकट हो सकती हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे जातक लग्न और चंद्रमा दोनों से ही मंगली हो, मंगल की दशा चल रही हो, मंगल का कोई शुभ संबंध न बन रहा हो और 8वां स्थान यानी 8वां घर जातक की कुंडली में कमजोर हो। लग्न पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो, जातक को कोई रक्त संबंधी बीमारी हो, मंगल नीच राशि का 4, 7, 8, 12 में हो या शत्रु राशि में। अब इस आंकड़े को समझते हैं। 1, 4, 7, 8, 12 कुंडली के 12 स्थानों में 5 स्थान पर मंगल होने से मंगली बता दिया। ऐसी कितनी कुंडलियों की संभावना होगी जिनमें इन स्थानों पर मंगल नहीं होगा। अतः हम मंगल मिलान को ही पकड़ेंगे। तात्पर्य है, यदि जातक की कुंडली में लग्न में मंगल है या चौथे में है या 8वें में है, तो देखना है वो मंगल कैसा है, उसकी दृष्टि का प्रभाव कैसा है और पार्टनर की कुंडली में उस मंगल की काट के रूप में मंगल कहाँ होना चाहिए। और मंगल यदि 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में शुभ प्रभाव वाला है तो नॉन मंगली के साथ विवाह में कोई बाधा नहीं है। सूर्य और बृहस्पति मंगल के मित्र हैं। यदि कुंडली में ये ग्रह शुभ हैं और इन ग्रहों की राशियों में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में है, तब भी बुरा फल नहीं होगा। चौथा घर सुख है, 7वां साथी, 8वां आयु, 12वां भोग और खर्च। मंगल रोग, ऋण और शत्रु का कारक है, साथ ही योग्यता का कारक भी है। अतः इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इन स्थानों पर नहीं होना चाहिए, और यदि है तो पार्टनर की कुंडली में ये दुष्प्रभाव कट रहा है या नहीं, ये देखा जाता है। ये मिलान यदि इस ढंग से किया गया कि एक की कुंडली में चौथे घर में मंगल है तो दूसरे की कुंडली में भी चौथे घर में मंगल हो जाए, ऐसी स्थितियां बहुत बहुत विस्फोटक हो सकती हैं। स्त्री शुभता बढ़ाने वाली, समझदार और बृहस्पति प्रधान मानी जाती है, और पुरुष मैनेजमेंट और निर्माण करने वाला। उसके मंगल का मजबूत होना अच्छा माना गया है। एक डॉक्टर की कुंडली में चौथे स्थान का मंगल उसे बहुत अच्छा सर्जन बना सकता है। स्त्री मजबूत मंगल होने से होटल मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत अच्छी हो सकती है। वो भी 12वें घर में मंगल के होने से हॉस्पिटलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे मंगल का मजबूत होना अच्छा है। इसे मंगली दोष कैसे कहा जा सकता है?
एक उदाहरण से इसे मेष लग्न में मंगल बैठाकर जानते हैं। मंगल यदि वहाँ बैठेगा तो वो लग्नेश के साथ अष्टमेश भी होगा, निश्चित संघर्ष देगा, पर पैतृक संपत्ति भी दिलाएगा। पार्टनर की कुंडली में यदि वृश्चिक का मंगल चौथे घर में हो जाए तो प्रॉपर्टी के लिए शुभ होगा और पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो नवे स्थान का यानी धर्म स्थान का स्वामी भी है। पति का पुरुषार्थ भी वहाँ से देखा जा सकता है, यानी उसके प्रयास उस क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। केंद्र यानी चौथे स्थान में बैठने से उसे सफलता मिल जाएगी, पति को सहयोग मिल जाएगा। अतः पहले और चौथे घर के मंगल का मिलान शुभ कहा जाएगा। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो मंगल एक बल है। वो अच्छा या खराब, बली और निर्बल, कारक और अकारक हो सकता है। लग्न में है तो कठोर बनाएगा, लग्न पर सप्तम से दृष्टि है तो दुष्ट भी बना देगा। पार्टनर के लिए अच्छा ऐसा मंगल नहीं होगा। जो स्वयं दुष्ट हो गया किसी को भावनात्मक प्यार देने में सक्षम नहीं होगा और सामने वाले को धीरे धीरे कष्ट की स्थिति में ले जाएगा। इसी तरह 4, 8, 12 घर का भी विश्लेषण करके यदि हम देखते हैं तो बात समझ में आसानी से आ जाएगी। मंगल अलगाव किस तरह देता है, इसकी अपनी एक अलग तरह की विकृत विलासिता या आक्रोशित दुनिया है। तो अच्छी साझेदारी में मन से, शरीर से, भोग से कैसे निभा सकता है पार्टनर या किसी भी संबंध को। 1, 4, 7, 8, 12 वैवाहिक जीवन के आधार स्तंभ हैं। वहाँ दूषित मंगल का होना जीवन में समस्याओं को निमंत्रण देना है। अतः पार्टनर की कुंडली में देखा जाता है मंगल की एनर्जी की पॉजिटिविटी को। अतः मंगल मिलान को मंगली मिलान से परिभाषित किया जाता है और नियम बन गया मंगली की शादी मंगली से ही हो। ये अवधारणा गलत है। यदि हम जमीन पर खड़े होकर खुले आकाश को देखें तो उसकी विशालता का एहसास होता है, या हवाई जहाज में बैठकर पृथ्वी को देखें तो उसकी विशालता को समझ सकते हैं। इसी तरह शादी में संभावनाओं का विशाल आकाश और धरा है। उसमें एक छोटा सा दायरा खींच दिया जाए, मंगली मंगली से ही शादी कर सकता है, जबकि 80% कुंडलियां मंगली होती हैं। तो आप समझिए कि आधी छटनी तो हमने वहीं कर दी। दूसरी सीमा चौथा मंगल है तो चौथे मंगल वाले से ही शादी हो सकती है। यानी बहुत से अच्छे लड़के और लड़कियां मंगली होने के कारण एक दूसरे के योग्य नहीं समझे जाएंगे। अब अगर कहीं दोनों का एक ही घर का नेगेटिव मंगल मिल गया, यानी जैसे को तैसा, तो वो रात दिन आपस में लड़ते ही रहेंगे। ये जीवन इसलिए तो नहीं मिला है। जीवन तो निर्माण की यात्रा है जिसमें मंगल का बहुत योगदान है। अतः मिलान मंगल का किया जाता है और उन कुंडलियों में भी करना चाहिए जहाँ जातक की कुंडली मंगली नहीं है, यानी मंगल कुंडली में कहीं भी उन जगहों पर नहीं है जहाँ से हम मंगल दोष देखते हैं। अब एक उदाहरण, तुला लग्न की कुंडली में मंगल पंचम में बैठ जाए, ऐसे जातक का पार्टनर
यदि मंगल प्रधान होगा तो उसको अपमानित करेगा, जातक दुखी होगा अपमान झेल झेल कर। ऐसे जातक की पार्टनर की कुंडली में नेगेटिव मंगल की 5वें स्थान पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रभाव दुगना हो जाएगा और पार्टनर के सम्मान के साथ संतान की ग्रोथ में भी बाधा पहुंचाएगा। पॉजिटिव शनि या बृहस्पति की दृष्टि उदंडता में कमी कर सकती है, अतः मंगल मिलान नॉन मंगली मिलान में भी देखना चाहिए और अच्छी कुंडलियां सिर्फ मंगली देखकर रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए। मंगल एक ज्वाला है जिसका धधकते रहना भी जरूरी है, पर वो विध्वंसक नहीं होनी चाहिए। ईंधन, आग और हवा जीवन में निर्माण की आवश्यकताएं हैं। उसे कैसे उपयोग में लाना है, कैसे उत्सर्जित करना है, कैसे निर्माण में लगाना है, ये दोनों कुंडलियों के मंगल मिलान पर निर्धारित होते हैं। अन्यथा मंगल उस ज्वालामुखी जैसा हो जाएगा, अंदर है तो दिखाई नहीं देगा, बाहर आएगा तो बर्बादी लाएगा, ठंडा हो जाएगा तो आसपास की जमीन को बंजर बना देगा। मिलान का अर्थ है अंदर है तो दबा रहे, विस्फोट हो तो विध्वंसक न हो, ठंडा हो तो बंजर न बन जाए। और दूसरी बात, मिलान मंगल का होना चाहिए, मंगली का नहीं। मंगल की गड़बड़ी को भयंकर मंगली दोष के रूप में परिभाषित नहीं करना चाहिए। गड़बड़ी यदि